पब्लिक फिगर से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्शियल केसेस पे मेरा रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अगर कोई थंबनेल बना रही हूँ या कोई वीडियो जो मैं चेहरा डाल रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आप किस तरीके से उस थंबनेल को रिएक्ट करेंगे। एज अ क्रिएटर मुझे ये पता है। कोई न्यूज़ चैनल अगर किसी चीज़ को दिखा रहा है, उसे पता है एग्जैक्टली कि मेरे माइंड में इस हेडलाइन का या इस पर्टिकुलर स्लोगन का या टैगलाइन का क्या असर पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कलर का और बॉडी लैंग्वेज का क्या असर पड़ेगा। अगर किसी की लाइफ में कुछ कंट्रोवर्शियल हो रहा है, मेरे अंदर एक इंक्विजिटिवनेस का जन्म होगा कि क्या चल रहा है। क्यूरियोसिटी एक नॉर्मल बात है, इंसानी गंदगी जो मेरे अंदर है, इंसान के अंदर होती है यूजुअली, इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी। ये गंदगी नहीं होती है, पर क्योंकि ये एक सामने वाले की पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ये जानने से जुड़ी होती है, तो ये गंदगी होती है। अदरवाइज क्यूरियोसिटी और इंक्विजिटिवनेस एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर वो चेहरा जिसका हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, सो एंड सो लॉयर डिस्ट्रॉय एम्बर हर्ड, जब हमने ये देखा, सो एंड सो एंकर डिस्ट्रॉयड सो एंड सो पॉलिटिकल लीडर, जब इस तरीके के हम टैगलाइन देखते हुए इसके धज्जियां उड़ गई, तो हम वो चेहरे को देखते हैं। अगर वो चेहरा उस इंसान का हो जो हमें पसंद नहीं है तो मज़ा आ जाता है, और अगर वो इंसान उस चेहरे का हो जो हमारे बिल्कुल आइडियोलॉजिकल बिलीफ और हमारी सोच प्रोसेस से बिल्कुल ऑपोजिट है, क्लोज टू हेट, बहुत नापसंद है हमें वो इंसान, तो एक एक्साइटमेंट लेवल का जो थ्रिल है हमारे स्पाइन के अंदर जाता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है कि भाई इस धज्जिया उस इंसान की। तो एक तरीके से लगता है जैसे जो लोग हैं जो इसका मजाक बना रहे हैं, हमारा पर्पस कहीं ना कहीं सॉल्व कर रहे हैं कि मुझे इतना गुस्सा था और मेरे गुस्से की पूर्ति हो रही है, मुझे मेरे ईगो को एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये सामने वाले क्रिएटर को या न्यूज़ मेकर को बहुत अच्छे से पता है। आगे बढ़ते हैं। हमें वो खाना नहीं परोसा जा सकता जो हम खाना पसंद ना करें। बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट स्टडी, ह्यूमन साइकोलॉजी को एनालाइज करके कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, कपड़ा हो, कोई ह्यूमन इमोशन हो, ह्यूमन डिग्निटी हो, या कोई भी मुद्दा या मैटर हो, उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। एज अ यूट्यूब थंबनेल क्रिएटर, मैं अगर कुछ रंगों का इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ टैगलाइन और पिक्चर्स लगा रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपके दिमाग में इसका क्या असर होगा, तो मैं इन थंबनेल्स को इस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट विथ माई रिएक्शन वीडियो। कुछ केसेस है जो नेम कॉलिंग और सोशल मीडिया ट्रोलिंग से जुड़ी हुई है। इन केसेस का जो आपस में संबंध है वो बिल्कुल अलग है, इनका नेचर अलग है, एज ग्रुप अलग है, कंट्रीज अलग है, बॉर्डर्स अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है और वो है सोशल मीडिया ट्रोलिंग और रिएक्शन। मेरे व्यूज़ और ओपिनियंस मेरे पर्सनल हैं। मैं आई के साथ साथ हम यानी वी का इस्तेमाल कर सकती हूँ, पर मैं इसे जनरलाइज नहीं करती। शुरुआत करती हूँ कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के केस से, एम्बर हर्ड और जॉनी डेप, स्मृति ईरानी का जो रेस्टोरेंट केस हुआ था, फिरोज़ खान और सैयद अलीज़ा का जो चाइल्ड कस्टडी एंड डिवोर्स केस चल रहा है। एम्बर हर्ड और जॉनी डेप, पर्सनली मुझे इस केस ने बहुत टच किया है, क्योंकि मैं डायरेक्टली खुद को एज अ रोल प्लेयर, एज एन ऑडियंस इसमें गिल्टी मानती हूँ। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। हम शुरुआत करते हैं कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के केस में। रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था या नहीं, हमें अपने कोर्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर एक मैटर कोर्ट के हाथ में है, नेम कॉलिंग में हम जो कूद पड़ते हैं, पीरियड ब्लड को किसी को शेम करना, विच यानी चुड़ैल, यानी जिस तरीके का जो होते हैं ब्लैक मैजिक या इस तरीके की चीज़ें का, मैं अगर खुद को रख के देखूँ, मेरे इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स किसी न्यूज़ चैनल में बताए जा रहे हैं, किसी पब्लिकली मेरे पर्सनल प्यार में लिखे हुए ईमेल्स और लव लेटर्स को पढ़े जा रहे हैं, मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या मैं खुद को संभाल पाऊंगी। यहाँ बात एक औरत होने की या आदमी होने की नहीं है, एज ए इंसान होने के लिए मैं हिल जाऊंगी। कंगना रनौत ने खुद को जिस तरीके से संभाला, क्या एक आम इंसान उस तरीके से खुद को संभाल पाएगा? इस तरीके की नेम कॉलिंग में जब हम इंडल्ज होते हैं, उसने हिम्मत दिखाई उसके साथ जो जो गलत हुआ खुल के उस पर बोलने की, लेकिन वो खुद रिसीविंग एंड में होके भी काफ़ी नेम कॉलिंग का हिस्सा बनती गई। मेरे साथ अगर कुछ हुआ, इसका मतलब है मैं दूसरों के साथ भी वही करना शुरू कर दूं, नेम कॉलिंग, जैसे कि सॉफ्ट पॉर्न स्टार या फिर बी ग्रेड एक्ट्रेस और सस्ती कॉपी, जैसे इस तरीके का नेम कॉलिंग।
मैं कहीं से भी रुदाली जैसे कास्टिस्ट स्लर के नेम कॉलिंग को जस्टिफाई नहीं कर रही। नेम कॉलिंग हर तरह से बहुत गलत होता है। एक केस में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था या नहीं, अगर आपका कोई फेवरेट है, कोई एक्टर फेवरेट है, तो मतलब वो एक्ट्रेस जो इन्वॉल्व है उसको गलत बोलना शुरू करो। एक्ट्रेस फेवरेट है तो एक्टर को गलत बोलना। कोर्ट भी कोई चीज़ होती है, उस पर भरोसा भी कोई चीज़ होता है। और किसी कोर्ट ने इंस्टीट्यूशन नहीं दिया कि मान लो एक इंसान गलत साबित हो गया, एक पूरे तरीके से सही साबित हो भी गया, तो आप किसी को नेम कॉलिंग करो, किसी के पीरियड ब्लड को शेम करो, उसके बॉडी लैंग्वेज को शेम करो, उसके ऊपर जो चाहे आप उसको बोल सकते हो। किस कोर्ट ने, किस कंट्री के किसी भी कोर्ट ने, लॉ एंड ऑर्डर ने ये किसी को राइट दिया है? किसी को भी नहीं। एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के केस में भी इसी तरीके का नेम कॉलिंग का शिकार हुई एम्बर हर्ड। यहाँ बात किसी किस्म के फेमिनिज्म या नेपोटिज्म में मैं नहीं बिलीव करती हूँ। मैन हो या वुमेन, दोनों की इज्जत जो है बराबरी से मैटर करती है। फिरोज खान और अलीज़े सुल्तान के केस में आने से पहले मैं स्मृति ईरानी जी का केस ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, जहाँ एक बच्ची का इन्वॉल्वमेंट। अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, क्या हम सेंसिटिविटी प्रैक्टिस करते हैं? जब एक रेस्टोरेंट के बाहर आए तो कंट्रोवर्शियल मॉकरिंग टर्म का इस्तेमाल होना, किस तरीके की, जैसे तुलसी या संस्कारी बार, इस तरीके का इनसेंसिटिव मॉकरी, जिसे कहते हैं मजाक बनाना या ताना, नेम कॉलिंग का इस्तेमाल होना, जब पता है कि एक स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्ची से भी कोई मैटर अगर ये जुड़ा हुआ है, तो इसका कोर्ट क्या इस बारे में कह रही है, इसका प्रॉपर इस तरीके से प्रूफ कोई चीज़ होने से, और प्रूफ होने के बाद भी इस तरीके की नेम कॉलिंग, इसको मैं कंडेम करती हूँ। और स्पेशली अगर बात किसी बच्ची से जुड़ी हुई हो या किसी बच्चे से जुड़े हुए हो जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का है, जो पॉलिटिक्स में है भी नहीं, उसके बाद इस तरीके का नेम कॉलिंग और मॉकरी का इस्तेमाल करना, क्या हम सोचते हैं कि सामने वाले बच्चे पे, इस पे क्या मेंटल हेल्थ का क्या असर पड़ेगा? नेक्स्ट हम आते हैं फिरोज खान और अलीज़े का जो केस है, हस्बैंड वाइफ का मैटर है। ऑब्वियसली अगर डोमेस्टिक वायलेंस जैसा कोई चीज़ हो रहा है, सबको, अगर सब कहते कि मैं अलीज़े के साथ हूँ, ये बात एकदम बहुत परफेक्ट साउंड करती। वुमेन एम्पावरमेंट अगर आप कहते हो तो इस पर भी साउंड करता है। लेकिन यहाँ बात कही गई कि आप सामने वाले इंसान को, आप वर्डिक्ट पास, अगर कोई इंसान, स्पेशली अगर को एक्टर्स, मतलब आपके जो कलीग्स हैं अपने, वो अगर इस तरीके की स्टेटमेंट पास करना शुरू कर दे, उसको नेम कॉलिंग करना शुरू कर दे, पूरे तरीके से एक तरीके से जजमेंट पास कर दे, तो फिर कोर्ट्स की क्या ज़रूरत रह सकती है? हमने आमिर लियाकत के केस में ऑलरेडी देखा कि नेम कॉलिंग, पब्लिक ट्रायल एक इंसान के मेंटल हेल्थ में किस तरीके से असर करता है, कि क्या उस शख्स की क्या हालत हुई। लेकिन उसके बाद भी क्या हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं एज अ पब्लिक? चाहे किसी भी कंट्री, कोई भी बॉर्डर, कोई भी एज ग्रुप की बात हो, इंसानियत तो हर इंसान में कहीं ना कहीं मौजूद है। हर इंसान एक चीज़ से कनेक्ट कर पाता है। और मेरे लिए इसका सबसे आसान केस होता है कि अगर सामने वाले कोई वीडियो जिसमें मुझे हंसी आ रही है, अगर मैं खुद को डाल दूं या अपने किसी प्रिय इंसान को डाल दूं, क्या मुझे फिर भी वो हंसी आएगी? तो मैं बोल सकती हूँ भाई कि सामने वाला जो है, उन लोगों की गलती है, वो ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, टीवी वाले ऐसी चीज़ें परोस रहे हैं, हम उसे नहीं खाएंगे अगर वो हम पे बात आए तो। लेकिन बात किसी और की है तो मजाक बनाने में हम पीछे नहीं रह जाते। एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के केस में मैं खुद को एज अ व्यूअर रिस्पॉन्सिबल, जिस तरीके के मीम्स बने थे एम्बर हर्ड के ऊपर, एम्बर हर्ड द टर्ड मतलब एक्सक्रीटा, मतलब जो टॉयलेट वेस्ट होता है, इस तरीके का सरनेम का मजाक बनाना। अगर मेरे किसी अपने का, आपके किसी अपने का, आप सोचिए उसको एक्सक्रीटा बुलाया जाए, टॉयलेट वेस्ट बुलाया जाए, तो हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? उसको नार्सिसिस्ट बुला, और जिस तरीके की नेम कॉलिंग किया जा रहा था हर यूट्यूब में, उसको इतने सारे मीम्स के साथ, उसके हर एक बॉडी लैंग्वेज को कि पेन पेपर से स्क्रिबल कर दिए, जस्ट बिकॉज उसका जो केस है वो कोर्ट में पब्लिक आई के सामने है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें एक्सेस है कुछ भी नेम कॉलिंग की किसी हद को पार करने का। सिर्फ एक बार अगर हम अपने घर की भाई बहन, माँ बाप, बच्चों को उस वीडियो में डाल के देखें कि उनके ऊपर अगर उनका कोई केस चल रहा है, उन पे मीम्स बन रहे, भूल जाइए कि वो गलत है या सही, मान लेते हैं वो गलत है, दुनिया का सबसे गलत इंसान है, लेकिन हमारा अगर वो कोई अपना है और उस पर इस तरीके की मीम्स बन रही है, तो क्या हमें हंसी आएगी उस तरीके से? मुझे हंसी आई थी, मुझे बहुत हंसी आई थी इनफैक्ट, क्योंकि वो प्रेजेंट इस तरीके से, और मेरे कॉन्शियस माइंड ने मुझे कहा कि प्रेजेंट इस तरीके से किया जा रहा है, इसीलिए हंसी आ रही है। इट्स ओके। बट अंदर की भी एक आवाज़ होती है। उसने कहा कि अगर इसमें तुम खुद को देखोगी या तुम्हारे किसी अपने इंसान को देखोगी, फिर भी तुम्हें क्या हंसी आएगी? क्या इंसानियत के स्तर में इतने नीचे हम गिर गए हैं?
नार्सिसिस्ट किसी को बुलाना, मेंटल हेल्थ की क्या सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ मैं, या फिर सर्टिफाइड डॉक्टर है कोई इंसान जो कमेंट में लिख रहा है या जो इस तरीके की वीडियो बना रहा है। बड़े बड़े टर्म्स होते हैं, किसी को बोल देना तुम नार्सिसिस्ट हो, या किसी को बता देना तुम ये हो। अगर मान लेते हैं एक बार के लिए मैं और आप डॉक्टर है, फिर भी क्या उसको हमने फिजिकली एग्जामिन किया है? हम किसी के मेंटल हेल्थ में ये इंसान साइको है। कंगना रनौत को भी एक चीज़ें इमेजिन कर रही है, वो इमेजिन कर रही है, नहीं इमेजिन कर रही है। एम्बर हर्ड क्या है? वो नार्सिसिस्ट है? वो नहीं है। हम कौन होते हैं इस तरीके से किसी को साइको या किसी के मेंटल हेल्थ पे अपना एक स्टेटमेंट पास कर? इसको बॉडी ऑफ वर्क तो देखें हम। कंगना रनौत का हो चाहे वो एम्बर हर्ड का, उस इंसान का बॉडी ऑफ वर्क तो देखो, क्या उसने काम किया है, वो किस तरीके से अपना एक करियर बिल्ड किया है। क्या मैंने बिल्ड कर लिया वो करियर, आपने कर लिया? और अगर कर भी लिया तो सामने वाले का उससे क्या एफर्ट रिड्यूस हो जाता है? क्या एक पागल इंसान ने उतना ज़रा करियर पूरा बिल्ड कर लिया, आप उसको कुछ भी नाम से बुला दोगे, कुछ भी नाम से हम उनको बुलाएंगे और उन्हें देखेंगे? हम इंसानियत के स्तर पे फिर किस लेवल पे जा रहे हैं? किसी के तरफ अगर हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी एक्टर को, एक्ट्रेसेस को, किसी को इंसान हमें सही लगता है और दूसरा इंसान गलत, तो हम अगर उसके फेवर में खड़े हो कि हमें ये सही लग रहा है, ना कि उसको डिमीन करना शुरू कर दे, उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दे जो हमें गलत नज़र आ रहा है। कुछ काम हमें कोर्ट के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, ना कि हम खुद। फिरोज़ खान के डिफेंस लॉयर ने बहुत अच्छे से समझाया था, कुबरा खान का एग्जाम्पल दिया और कहा या तो पहले सबूत लाओ या तो माफ़ी मांगो। बहुत बेहतरीन, ईदर ब्रिंग अप द एविडेंस दैट बैक योर स्टेटमेंट और अपोलोजाइज, वरना तो कोई भी कुछ भी बोलना शुरू कर देगा। और अगर मानहानि का दावा इसमें हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है? अगर को एक्टर्स एलिगेशन पास करना शुरू कर दे, यहाँ कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के केस में अगर कोई बोलना शुरू, भाई ये है, मतलब हर एक इंसान ने अपना जजमेंट पास कर दिया, या तो हम सबूत लाए अपने जो स्टेटमेंट है उसको बैक करने के लिए, तभी इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा अपने मुंह से निकाले किसी भी शब्द के लिए। और ये बोलने के लिए कि हम बोलने से पहले ज़रा सा सोच ले, कुछ कमेंट करने से पहले ज़रा सा सोच ले, चाहे वो पब्लिक फिगर हो या कोई आम इंसान। एक इंसानी ज़िंदगी है, पब्लिक फिगर के अंदर भी एक इंसान घुसा हुआ है और आम इंसान के अंदर भी एक इंसान ही घुसा हुआ है। इंसानियत के स्तर से हम सोचेंगे तो हमें वो खाना नहीं वो लोग ठूस पाएंगे जो हम खाना पसंद नहीं करते। हम सिर्फ उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, हम किस तरीके की प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, देखना सुनना, ये हमारे बारे में बताती है हम किस तरीके के इंसान हैं। जो परोस रहे ये खाना, जो टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल इस तरीके की चीज़ें या यूट्यूब वीडियोस इस तरीके की मीम्स दिखा रही है, मान लीजिए आज मैं किसी का मजाक बनाती हूँ, आप मुझे ब्लेम कर लीजिए कि मजाक मैंने बनाया। मैं या मेरे जैसे 10, 100, 1000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख मैक्सिमम कुछ होंगे, लेकिन जो आम इंसान है वो मेजॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है। अगर वो किसी चीज़ को देखना सुनना पसंद कर दे, मजाक को अपने व्यूज़ देना पसंद कर दे, तो वो लोगों का मजाक बनना बंद हो जाएगा। और आज अगर मैं किसी और के लिए सोचूंगी तो कल अगर मुझ पे बात आएगी तो मेरे लिए भी कोई सोचेगा। यही ह्यूमैनिटी है। और मैं अपील करती हूँ हर किसी से, हम करेक्ट करना शुरू करें, सुधार करना शुरू करें पहले खुद का, अपने से। मैं एम्बर हर्ड के जिन जिन मीम्स में मुझे हंसी आई है, जिन जिन वीडियोस में किसी का भी मजाक बनाए मुझे हंसी आई है, मैं उसको कंडेम करती हूँ। अपने अंदर के तुच्छपन को, अपने अंदर की इस गंदगी को एडमिट करती हूँ, उसमें मैं एड्रेस करूँगी कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे से अपने बिहेवियर को मैं और भी करेक्ट करूँगी, खुद पे और भी वर्क करूँगी।